एक डेढ़ घंटे के बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद सीधा 14 नवंबर को परिणाम आएंगे जो निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में 11 तारीख को जब आप मतदान करने जाएं तो उससे पहले एक जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार बन रही है ना एनडीए की? हाँ चाची, सरकार बन रहा है ना? अब जब सरकार बन ही रही है एनडीए की, केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री में एक बार फिर से एनडीए की सरकार, तो जब ये डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने जा रही है तो ऐसे में जरूरी है कि गोविंदगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक यहां से जीतकर बिहार की विधानसभा में जाने वाले विधायक मुख्य धारा के विधायक होने चाहिए, सत्ताधारी पक्ष के विधायक होने चाहिए, एनडीए के विधायक होने चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक होने चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई राजू तिवारी जी यहां से होने चाहिए। यह आग्रह आप लोगों से करने वाला साथियों, जब ये जीत कर जाएंगे यहां से तो सही मायनों में गोविंदगंज विधानसभा को विकास की गति देने का काम करेंगे और अगले 5 साल मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जहां एक तरफ केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, वहीं बिहार में भी एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार अगले 5 सालों में बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से लेकर आगे जाने की सोच रखती है। एक स्वर्णिम काल के तौर पर अगले 5 साल आप लोग अनुभव करेंगे। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, साल सवा साल जब से हुआ केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी, तब से लेके अभी तक प्रधानमंत्री जी 12-13 बार चुनाव से पहले बिहार आ चुके हैं और ये अपने में दर्शाता है कि बिहार और बिहारी मेरे प्रधानमंत्री के लिए कितनी प्राथमिकता रखते हैं। ऐसे में चुनाव में देख लीजिए, हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी का बिहार आना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार प्राथमिकता है। जिस तरीके से हर बार आने पर प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित किया, इसने नए दरवाजे खोले बिहार और बिहारियों के विकास को लेकर। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से मेरी केंद्र की सरकार ने एक के बाद एक ऐसे गरीब कल्याण के फैसले लिए जिसने हमारे देश को दुनिया में अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करने का काम किया। कई ऐसी योजनाएं जिसने अमीर और गरीब की दूरी को कम करने का काम किया, गांव और शहर की दूरी को कम करने का काम किया। आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की बात हो या फिर हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी सरकारों की है। ये देश उस सोच को मद्देनजर रखकर है, उस सोच को मद्देनजर रखकर है कि कैसे अमीरी गरीबी की दूरी को कम किया जाए। परिणाम स्वरूप पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज बिहार सरकार एक के बाद एक ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं का निर्माण कर रही है जिसके तहत एक बड़ी आबादी
गरीबी रेखा से बिहार में बाहर निकले की कगार पर है। भले वो पेंशन योजना में वृद्धि हो या बिजली यूनिट को मुफ्त करने की बात हो या फिर पुनः महिलाओं के लिए आपको आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए पहली किस्त में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, ये सोचकर कि आने वाले दिनों में महिलाएं उद्यमी बनेंगी। और ये तो पहली किस्त है। दूसरी किस्त में 2-2 लाख रुपए और दिए जाएंगे ताकि आप अपने पांव पर खड़ी हो सके। और जब एक महिला आर्थिक तौर पर सशक्त होती है तो वो पूरे परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम के साथ, इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। एक तरफ जहां हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसने लगातार हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। याद कीजिए वो 90 का दशक जब अपराध, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर होता था, जिसने बिहार को बर्बादी की कगार में धकेलने का काम किया। आज भी ये लोग जात पात के नाम पर हम लोग को बांटने का काम करते हैं। सीने पर तंगे की तरह एम-वाई समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या है भैया एम-वाई समीकरण? एम में सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटने की बात है तो वाई में जातीयता के नाम पर हम लोग को बांटने की बात है। मेरा भी एक एम-वाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं तो मेरे वाई में मेरे तमाम नौजवान युवा साथी हैं। सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूँ, जरूरी है विकास की सोच के साथ जुड़ना। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ निकले। भारत विकसित तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब हमारा गोविंदगंज विकसित बनेगा, यहाँ का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः हर एक व्यक्ति को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है तो आप सबके साथ गलती से भी चूक नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक तरफ बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार का बनना तय है तो ऐसे में गोविंदगंज को इस डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ तब मिलेगा जब राजू तिवारी जी यहाँ से विधायक के रूप में चुनकर जाएंगे। गलती से भी कोई गलत निर्णय हुआ तो अगले 5 साल से बहाना सुनने को मिलेगा विपक्ष को सरकार बनाना ही नहीं। तो क्यों हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो कि सही मायनों में इस क्षेत्र की हर समस्या को जानने का काम करते हैं, जो दिन रात आपके बीच रहकर आपके विकास की सोच रखते हैं। 2015 से इन्होंने जिस तरीके से 2020 तक एक विधायक के रूप में आपके बीच रहकर हर समस्या के समाधान करने का प्रयास विपरीत परिस्थितियों में किया जब हमारी सरकार बिहार में नहीं थी। आज तो एक ऐसा संजोग मिलने जा रहा है, खूबसूरत लम्हा मौका मिलने जा रहा है जब डबल इंजन की सरकार का ये हिस्सा होंगे। ऐसे में बस ये आग्रह आप सबसे करने आया हूँ, आप यहाँ से सिर्फ राजू तिवारी जी को एक विधायक को यहाँ से चुन के नहीं भेज रहे। आने वाले दिनों में सरकार में भी इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही साथ अकेले ये विधायक आपको यहाँ से नहीं मिल रहे। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आपका भाई, आपके बेटे के तौर पे चिराग पासवान भी आपको यहाँ से मुफ्त में मिल रहा है। तो ये डबल ऑफर है आपके पास। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप राजू तिवारी जी को, ये एक ऐसे व्यक्तित्व है, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो सबसे पहला व्यक्ति जो मेरे साथ खड़े थे वो राजू तिवारी जी थे। जब अपनों ने मेरी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया तो एक व्यक्ति जो पूरी पार्टी संगठन की तरफ से सबसे पहले मेरे घर पर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ मौजूद था वो राजू तिवारी जी थे। ये इनके व्यक्तित्व को बताता है, ये दर्शाता है कि ये इंसान आपके सुख दुख में खड़े होने वाला इंसान है। और ऐसे ही नेताओं को हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अंत में साथियों अपनी बातों को समाप्त करूं, ये एक खूबसूरत संजोग है कि आज से 20-25 दिन पहले
जब मैंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैं यही गोविंदगंज राजू तिवारी जी के नामांकन में आया था, यहाँ से प्रचार की शुरुआत करके आप सबका आशीर्वाद लेकर गया था। और अब यहीं से ही मैं अपने प्रचार की समाप्ति भी कर रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की यह आखिरी सभा भी मेरी गोविंदगंज में है, तो ऐसे में गोविंदगंज से आशीर्वाद लेकर निकला और समाप्ति पर फिर आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो आशीर्वाद दीजिएगा ना। 11 तारीख को मतदान कीजिएगा ना। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता है 3 नंबर। दबाइए सब लोग 3 नंबर। 3 नंबर चाची, 3 नंबर पता है ना? हाँ, छाप कौन सा रहेगा? हाँ हाँ, वो देखिए, वो लेकर आए हम अपना चुनाव से हेलीकॉप्टर छाप। इसी पर बटन दबाना है। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर आप मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार को बनाने का काम करेंगे। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार को बनाने का काम करेंगे। मंच में मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद। यहाँ पे हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, अगर आप सबका आशीर्वाद है तो इनको राजू तिवारी जी को विजय की माला समर्पित कर दी जाए। सबका आशीर्वाद है ना? जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए।